जब विराट कोहली महज 10 साल के छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने टीवी पर एक मैच देखा था जिसमें कोका कोला कप का मुकाबला था, ट्राई सीरीज़ का, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई। 2 दिन के बाद अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने सेंचुरी बनाई। और विराट कोहली का कहना है कि ये 2 ऐसी पारियां थी जिसने पूरी जनरेशन को प्रभावित किया, और वो खुद इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि इस तरह से भी कोई पारी खेली जा सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अपने दम पर मैच भी जिताए जा सकते हैं। ये उन्होंने इस पारी से बहुत कुछ सीखा। जी हाँ, उस पारी आज ही के दिन वो खेली गई थी, और मैं उस पारी के बारे में आपको बता दूं कि सिनेरियो ये था कि ऑस्ट्रेलिया से भारत एक लीग मुकाबला हार चुका था, एक मुकाबला न्यूजीलैंड से हार चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड को एक मुकाबले में हराया भी था भारत ने। तो इस तरह से भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए उस आखिरी लीग मुकाबले में अपनी रन रेट को सुधारना सबसे अहम था, और मैच जीतने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रन रेट का सुधरना। जीतते हैं तो अपने आप रन रेट अच्छी होती है, लेकिन यदि आप एक सर्टेन रन बनाते तो वहाँ पर भी आप फाइनल में खेलने के हकदार बन जाते, और वो हक किसने दिलाया वो हम आपको बताते हैं इस पूरे पैकेज में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, 284 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया माइकल बेवन जो हैं वहाँ पर जो रन बॉल खेलने में माहिर माने जाते थे, बहुत सहजता के साथ रन बनाते थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, 101 रन बनाए थे, 136 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। और उसके बाद जो आंधी तूफान आया, वहाँ पर एक 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था शारजा में। तो ऐसे समय में हालांकि उससे पहले मार्क वॉ भी अच्छी पारी खेल चुके थे, 81 रन उन्होंने कुछ बनाए थे, और टारगेट को रिवाइज किया गया, 284 की बजाय 276 किया गया, और ओवर भी घटा दिए गए, 46 ओवर में 276 रन का लक्ष्य भारत के सामने था। लेकिन सौरव गांगुली बहुत जल्दी आउट हो गए। सौरव और सचिन जो है पारी की शुरुआत करने आए थे, और सौरव एलबीडब्ल्यू हो गए फ्लेमिंग की गेंद पर, और उन्होंने महज 17 रन बनाए। इसके बाद आया सचिन का तूफान, ऐसा तूफान जो आपने शायद ही कभी सोचा होगा, या ऐसा भी कभी हो सकता है। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में 143 रन की पारी खेली, 131 गेंदों का सामना करके, 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। एक तरफ वो स्ट्रोक खेल रहे थे, एक तरफ उन पर रन गति को बनाए रखने का दबाव था, और ऐसे समय में उन्होंने जो दूसरे विकेट के लिए दिनेश मोंगिया के साथ 79 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली। हालांकि अटैक भी उनका ठीक ठाक था, डेमियन फ्लेमिंग थे उसमें, कास्प्रोविच थे, शेन वॉर्न थे, टॉम मूडी थे, और स्टीव वॉ थे। स्टीव वॉ ने भी 9 ओवर कुछ फेंके थे उस मैच में। और इस तरह 43वें ओवर में जाकर जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, तो तब तक वो अपनी टीम को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा चुके थे। जी हाँ, टीम को सुरक्षित स्थिति में पहुंचने के लिए 237 रन बनाना अनिवार्य था, वो उन्होंने बना लिए, और न्यूजीलैंड से भारत का बेहतर रन रेट हो गया। भारत फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा, और उसके 2 दिन बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन पर एक और सेंचुरी बनाकर भारत को टाइटल ही दिला दिया। जी हाँ, कोका कोला कप ट्राई सीरीज भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी, जिसमें भारत चैंपियन बना था, जिसमें सिंगल हैंडेडली कोई खिलाड़ी अपनी टीम को कैसे चैंपियन बना सकता है, उसका जीती जागती ये मिसाल थी। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि सचिन का वो शायद करियर का सबसे अच्छा सुनहरा दौर था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी, शेन वॉर्न की बड़ी धूम हुआ करती थी। ऐसे समय में सचिन तेंदुलकर ने 446 रन बनाए थे उस टेस्ट सीरीज में, 111.50 के औसत से। और शारजा में जो ट्राई सीरीज हुई, यहां भी सचिन का बल्ला खूब दहाड़ा, 2 सेंचुरी और एक 80 कुछ रन उन्होंने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले लीग मैच में। तो 435 रन बनाने में कामयाब हो गए थे सचिन तेंदुलकर इस ट्राई सीरीज में। तो इस तरह से सचिन का जो जलवा था वो बहुत ही गजब का था। उन्होंने ना गर्मी की परवाह की, ना आंधी तूफान की परवाह की, बल्कि सच कहा जाए तो उनकी बल्लेबाजी से एक तरह से शारजा में रनों का सैलाब देखने को मिला, और जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और इसीलिए विराट कोहली मानते हैं कि उन 2 पारियों ने निश्चित तौर पर पूरी जनरेशन को बहुत ही प्रेरित किया, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।